ईरान इजराइल को लेकर एक बड़ा युद्ध जो है वो पश्चिमी देशों में छिड़ा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो खामनेई की शहादत हुई है उसको लेकर तमाम लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये लोग इस बार ईद नहीं मना रहे हैं, लेकिन ईद ना मनाने के पीछे क्या एलपीजी संकट भी है वो बात कर लेते हैं। ईद इस बार आप लोग नहीं मना रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों को सिलेंडर जो गैस की किल्लतें चल रही थी वो गैस सिलेंडर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या उससे भी फर्क पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से ये जंग की गई है ये एक आतंकवादी हमला है, और जब भी कोई आतंकवादी हमले होते हैं तो पूरी दुनिया में उसका संकट आता है। जिस हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट में क्योंकि सारी एलपीजी आप देखेंगे तमाम खाड़ी देशों से ही यहाँ आती थी। आप ऑयल के लिए रशिया या दूसरी कंट्रीज का ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं, बट गैस जो है वो सिर्फ खाड़ी देशों से आती थी। और जिस तरीके से आतंकवादी हमला किया गया उसके बाद यहाँ पर आम आदमी जिस तरह से परेशान है, तो खाली ये जो हमारे एहतजाज हैं ये एहतजाज हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये तमाम हिंदुस्तान के हर शहरी के लिए एहतजाज हो रहा है। तमाम लोग इसीलिए हमारे साथ हैं, हर कम्युनिटी के लोग साथ हैं कि इस तरीके का ये टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए थी, आतंकवादी हमला नहीं होना चाहिए था। आज उसी की वजह है कि जो आज 1000 रुपये का सिलेंडर था वो मार्केट के अंदर 3-3, 4-4 हज़ार रुपये का मिल रहा है, और अभी आने वाले वक्त में कल 115-10 रुपये क्रूड पहुंच गए, 200 रुपये पहुंचेगा। अगर ये हाल हुआ तो आप ये बताइए कि जो आज की डेट में सब्जी है, दाल है, तेल है, हर चीज कीमत जो है डबल से ज्यादा हो जाएगी। तो जो गरीब आज अपनी तनख्वाह में मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं तो यहाँ भुखमरी फैल जाएगी। तो लिहाजा हमारी अपने देश की सरकार से गुजारिश है कि इसमें आगे आए और इस टेरर एक्टिविटी जो की गई है इसके खिलाफ बढ़ चढ़ के इसके लिए आवाज उठाएं, और इस मामले का समाधान निकालने के लिए दबाव की नीति जो हमेशा रही है इजराइल और अमेरिका को कंडेम करना चाहिए, ताकि आगे जिंदगी में दोबारा ऐसी टेरर एक्टिविटी ना हो। और हमारे यहाँ पर जो एक बड़ी संकट बिल्कुल सामने खड़ा है, जो एक महंगाई की मार बिल्कुल सामने खड़ी है जो होने वाली है, उसके समाधान निकालने के लिए बहुत तत्परता के साथ सरकार को काम करना चाहिए। गैस का असर पड़ रहा है क्या घरों में? बिल्कुल पड़ रहा है, बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है पूरे हिंदुस्तान में, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। आप देखो कल डीजल पे 22 रुपये बढ़ा है, और क्या नाम है प्रीमियम पेट्रोल पे 2 रुपये कुछ पैसे बढ़ा है। तो ये किस पे मार पड़ेगी? गरीब आदमी पे पड़ेगी, हिंदुस्तान पे मार पड़ेगी। और ईरान हमारा फिर भी सपोर्ट कर रहा है, हमें पेट्रोल भी सप्लाई कर रहा है, गैस भी सप्लाई कर रहा है, और देशों के लिए बड़ी मुश्किल की बात है। और जो डॉलर का जो प्राइस है वो नीचे आना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो अपने आप को बदमाशी दिखाता है, इजराइल अपनी बदमाशी दिखाता है, उसको ज़मीन दोज़ होना चाहिए। और जिस तरह के ईरान ने बोला है कि चाइना का रुपीस चलना चाहिए, और वो ही चलना चाहिए ताकि अमेरिका को उसकी औकात का पता चले। हम मुसलमान तो सबके साथ ही है अक्सर, क्यों हर कम्युनिटी प्रदर्शन कर रही है, समझे। मगर ये हिंदुस्तान भी में जो वजीर आज़म है ये कुछ बोलते नहीं है, समझे। इन्हें बोलना चाहिए। आम लोग जो परेशान हो रहे हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए रोटी पानी किस तरीके से करा जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ वजीर आज़म से जो इसके ऊपर कुछ ना कुछ कहा जाए। बिल्कुल, तो सीधे तौर पर देखिए, एक तरफ काली पट्टी बांधकर विरोध और दूसरी तरफ गैस की किल्लत, ये कहीं ना कहीं परेशानी है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अब पेट्रोल और डीजलों में अब बढ़ोतरी देखने को मिली है, गैस की कमी देखने को मिल रही है, वो एक बड़ी समस्या है। बहरहाल तमाम जो शिया समुदाय के लोग हैं वो फिलहाल इस बार खामनेई की शहादत को लेकर ईद जो है वो नहीं मना रहे हैं, नए कपड़े नहीं पहन रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि इस पूरे मामले में भारत सरकार को आगे आना चाहिए, और इस पूरे युद्ध को लेकर उन्हें अमेरिका और इजराइल के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसको कंडेम करना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण दीक्षित के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।